दांत दिखा दो बाबा, मुंह खोलो, मुंह खोलो। ऐसे नहीं मुंह खोलना, इधर दिखाना है मुंह। चलो दांत खोलो। हाँ दोबारा दिखाओ, दोबारा दिखाओ। से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फसलें सैराब होती हैं। ये सुबह का मंज़र है, सूरज जो है वो तलू हो रहा है और नहर की उस तरफ हमारे दरख्तों के दरमियान में से निकल रहा है सूरज। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के ये मनाज़र होते हैं जब देख के जो है एक रूहानी सुकून, एक दिली इत्मीनान फ़ील होता है कि आप सुबह का टाइम है जी, उठे हैं, नमाज़ पढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत की है। तो अभी मैं अपने घर के सहन में बागीचे में बैठा हूँ। तो मेरी डेली की रूटीन जो है वो अपने वज़न को रिड्यूस करने के लिए, वेट लूज़ करने के लिए मैंने लेमन ग्रास की जो है कॉफ़ी पीनी होती है। ये लेमन ग्रास मैंने अपने बागीचे में ही लगाई हुई है, क्योंकि सब किस्म की चाय होती है। ये मैं डेली बेस पे खाली पेट सुबह मैंने 1 कप पीना होता है, बड़ा मग ये वाला। तो मोस्टली पता क्या, असल में मैंने पहले मेरा वेट हो गया था तकरीबन जो है 106 किलो। तो फिर मैंने थोड़ी सी डाइट की और फिर मैंने ये लेमन ग्रास और इसमें हनी थोड़ा सा मिक्स करके मैंने इसको पीना शुरू किया और कीटो डाइट की। कीटो डाइट में ये होता है कि आप अपना वेट जो है वो कम कर सकते हैं। इसके अंदर मैं 1.5 टेबल स्पून जो है शहद मिक्स करूँगा तो ये पीने के लिए। तो भी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि लेमन ग्रास क्या चीज़ होती है। जिस तरह ये कॉफ़ी होती है ना वेट लूज करने के लिए, इसी तरह ये लेमन ग्रास है। ये भी ख़ास किस्म की एक कॉफ़ी है। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कमरान भाई आप ज़रा 2-3 पत्ते इसके तोड़ के लेके आए सब। तो अभी मेरा छोटा भाई आप लोगों को दिखाता है कि ये लेमन ग्रास क्या चीज़ होती है। तो देखें, जब इंसान का जिस्म मोटापे का शिकार होता है ना, तो बहुत ज़्यादा मसाइल बीमारियां घर करती हैं। बीपी का मसला होता है, बीपी हाई होता है और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और कोई वज़नी काम करें या ज़्यादा तेज़ चल लें तो सांस फूलने लगती है। अब देखें ये मेरे बगीचे में ही है, इसको कहते हैं लेमन ग्रास। ये यकीन जाने आज के दौर में तकरीबन ये हर घर की ज़रूरत है। आप कोशिश करें ये लेमन ग्रास घर में उगा लें। जिनके पास ये अवेलेबल नहीं है, जिनको पता नहीं है लेमन ग्रास का, तो वो मुझे कमेंट करेंगे। अगर वो मेरे नियरेस्ट पॉइंट में हुए, नज़दीक हुए, मेरे मुजफ्फरगढ़ में हुए, तो मैं उनको गिफ्ट कर दूंगा। तो ये लेमन ग्रास मिल जाएगा आप लोगों को, आप घर में लगा सकते हैं। और इसके सिर्फ ये नहीं है कि ये मोटापे को कम करती है। लेमन ग्रास के इस्तेमाल से शुगर, ब्लड प्रेशर और इससे जो ये एंटी एंग्जाइटी भी है, इससे जो सुस्ती है वो ख़त्म होती है। और इसमें आपने शहद के 2 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून डालने हैं। ये होता है टी स्पून, ये छोटा चम्मच जो होता है, और जो बड़ा चम्मच होता है ये होता है टेबल स्पून। तो ये मेरी डेली की सुबह की रूटीन है। मेरी एक डेली बेस पे मैं इस तरह ग्रीन टी पीता हूँ। आज इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि मेरी डेली रूटीन क्या है और मैं किस तरह मतलब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारता हूँ। इसमें जब आपने ये लेमन ग्रास ग्रीन टी बनानी है तो आपने इसके अंदर चीनी नहीं डालनी। इसके पकाने का तरीका जो है मैं मज़ीद आपको कल बताऊंगा। अभी मैं नमाज़ पढ़ के फ़ारग हुआ, मैंने तिलावत की है। तो ये मेरा ये पहला कप है ग्रीन टी का। वैसे मैं कभी कभार 2 कप भी पी लेता हूँ। तो इससे ये है कि जो सुबह के नाश्ते की भूख होती है वो भी कम हो जाती है और जिस्म जो है वो एक्टिव हो जाता है। सुबह का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ तो मैंने ग्रीन टी पी ली है। मैं भी अपने घर से बाहर दूसरे शहर में आ रहा हूँ, तो मैं भी बाहर जाऊँगा और मैं आप लोगों को अपनी जो मेरी सुबह की रूटीन होती है डेली बेस पे, मैं डेली मतलब मेरा क्योंकि एक देहाती इलाका है, गांव है मेरा ये, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि जी शहरी ज़िंदगी से बेहतर है हमारी गांव की ज़िंदगी।
सुबह उठते हैं तो सुबह की ताज़ा हवा होती है, सुबह उठते हैं तो हर तरफ फूल होते हैं, सब्ज़ा होता है। और ये देखें, ये हमारे जो है अभी मंज़र आपको नज़र आ रहा होगा, सुबह का मंज़र है ये, क्या प्यारा मंज़र है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें बड़ी ही ज़्यादा दिलकश ज़िंदगी होती है, जो हमारी देहात की विलेज की ज़िंदगी होती है। तो यहाँ पे पानी साफ़ पानी होता है और बग़ैर फ़िल्टर के ही पानी अल्हम्दुलिल्लाह फ़िल्टर जैसा, और इस तरह समझ लें मिनरल वाटर पी रहे हैं। तो बाकी चहलकदमी के लिए, सैर करने के लिए तो ये हमारा बड़ा मौजू इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कभी ये नहीं छुपाया कि मैं जो हूँ, मतलब मैं शहर से हूँ या मैं किसी गांव से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम पक्के गांव वाले लोग हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई शहर से हो या कोई गांव से हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि हम एक देहात से बिलोंग करते हैं। तो बाज़ औक़ात देखें, मैंने अभी बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है, यकीन जाने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं देहातों को छोड़ के। लोग शहरों की तरफ रायगां हैं, शहरों में जा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि असल ज़िंदगी तो देहात की ज़िंदगी है, जहाँ पे हर चीज़ बग़ैर शोर के, बग़ैर टेंशन के। पहले यहाँ पे स्कूलों की फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्कूल्स, एकेडमीज़, कॉलेजेस बन गए हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर के फासले पे हमारा शहर है। ये भी मैं अपनी हवेली की पिछली तरफ आया हूँ। यहाँ पे ये हमारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी फसल है। मैं फसल आप लोगों को दिखा देता हूँ। वैसे मैं डेली आके आँखों को तरोताज़ा करने के लिए, आँखों की ताजगी को बढ़ाने के लिए मैं डेली अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आके जो है सैर करता हूँ, वॉक करता हूँ। आज क्योंकि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी देखें कि गांव की ज़िंदगी कैसी होती है और कौन कौन से मनाज़र होते हैं सुबह के टाइम उठने के बाद। तो ये देखें जी, ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे खेत हैं, हमारी गंदम काश्त है, और वो सामने नहर नज़र आ रही है। ये हमारी एक छोटी कैनाल समझ लें आप, छोटी नहर है, इससे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फसलें सैराब होती हैं। ये सुबह का मंज़र है, सूरज जो है वो तलू हो रहा है और नहर की उस तरफ हमारे दरख्तों के दरमियान में से निकल रहा है सूरज। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के ये मनाज़र होते हैं, जब देख के जो है एक रूहानी सुकून, एक दिली इत्मीनान फ़ील होता है कि हम बड़ी प्योर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और वो लोग जो शहरों में आबाद हैं, जो शहरों में बसते हैं, तो वो बड़े दो चार होते हैं। सुबह उठना है उन्होंने, उठते ही उन्होंने ट्रैफिक की आवाज़ें सुननी हैं। तो ट्रैफिक की आवाज़ें, यकीन जाने ये एक शोर होता है सारा, तो उससे तो सुबह से लेके शाम तक सुकून नामी जो है एक चीज़ फ़ील नहीं होती शहरी ज़िंदगी में। मैं अल्हम्दुलिल्लाह शहर में बड़ी मुद्दत रहा हूँ। मैंने लाहौर में एक वक्त गुजारा है, मैंने मुल्तान में बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा है, लेकिन जो असल सुकून है, जो असल इत्मीनान है, जो असल ज़िंदगी है, वो देहात की ज़िंदगी है। जो मेरे भाई देहात से बिलोंग करते हैं, जो मेरे भाई विलेजर्स हैं, वो कमेंट में मुझे बताएंगे कि क्या आप लोग शहर से हैं या देहात से हैं। और मेरे वो भाई जो शहर से हैं, अगर वो कभी विज़िट के लिए मेरे पास आना चाहें तो वो कमेंट में अपना नाम लिखें, अपना शहर लिखें, तो मैं अपने भाइयों को दावत दूंगा और इंशाअल्लाह ताला एंजॉय करवाएंगे यहाँ का सुबह का और दोपहर का और शाम का मंज़र। अब देखें यहाँ पे ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी परिंदों की आवाज़ें आप लोग सुन रहे होंगे। तो ये भी मैं वॉक करके वापस आया हूँ। ये मैं कहा आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखें, ये हमारा ट्यूबवेल का निज़ाम होता है। तो अगर बाज़ औक़ात वो नहर मैंने दिखाई थी आप लोगों को, वो सामने नहर नज़र आ रही है। अगर नहर में पानी तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल होता है, अगर कभी पानी ना हो तो फिर हम ट्यूबवेल चला के, ट्यूबवेल के ज़रिए जो है हम ये अपने खेतों को सैराब करते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं यकीन जानो कि मैं हर लिहाज से एक ख़ास विलेजर हूँ मैं, क्योंकि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे कहते हैं जी, जो मेरा दूसरा चैनल भी है, मेरा पेज भी है डॉक्टर बाबर रेहान ऑफिशियल के नाम से,
तो मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त ये कहते हैं कि जी आप ये फैसलाबाद से हो, आप लाहौर से हो। नहीं प्यारे भाई, मैं मुजफ्फरगढ़ से हूँ और मुजफ्फरगढ़ में एक विलेज है मेरा, तो मैं विलेज से तो मेरा ताल्लुक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कभी फूट नहीं मारी, कभी मैंने गुरूर नहीं किया। अल्लाह ताला का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक ज़मींदार घराने से मेरा ताल्लुक़ है, हमारी अपनी ज़मीनें हैं पड़ी, हमारे अपना अल्हम्दुलिल्लाह सारा निज़ाम जिस तरह होता है। तो वैसे प्रोफेशनली मैं डॉक्टर हूँ, तो मतलब मेरा क्लिनिक भी है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तिब भी करता हूँ। अच्छा जी, ये मेरी गाड़ी ठहरी है, अभी इसके ऊपर कपड़ा दिया हुआ है क्योंकि शबनम पड़ती है तो बड़े रंग वगैरह डैमेज हो सकता है। तो अभी मैं आप लोगों को अपनी गुड़िया दिखाऊंगा। बाबा बाबा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये लो, हाँ ये लो, ये देखो, ये देखो कौन है बाबा। ये जी, ये मेरी बेटी है, मेरी गुड़िया है ये। बाबा चलो चलो, दांत दिखाओ अपने, दांत दिखाओ, दांत कैसे हैं तुम्हारे, दांत दिखा दो बाबा। मुंह खोलो, मुंह खोलो, ऐसे नहीं मुंह खोलना, इधर दिखाना है मुंह। चलो दांत खोलो, हाँ दोबारा दिखाओ, दोबारा दिखाओ। ओए मेरा बच्चा। और ये मेरा बेडरूम है, मैं यहीं से उठता हूँ। ये मेरा बेडरूम है और ये हमारी ड्रेसिंग टेबल वगैरह जिस तरह होता है निज़ाम। शहरों में तो जनाब बड़ा हाई क्वालिटी का वो होता है, हम सादा लो इंसान हैं। ये मेरे दफ्तर की, सॉरी मेरे कमरे की वो है, ये मेरे कमरे की मतलब पूरी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये छतें हैं हमारी। गुड़िया क्या कर रही हो बाबा, गिर जाओगी बाबा, गिर जाएगी तू। चलो मुझे दे दो, मुझे दे दो। हाँ ये भी मुझे दे दो। हाँ हाँ ये भी मुझे दे रही हो, दे दो, दे दो बाबा, दे दो। और क्या है, वो क्या है, वो भी मुझे दो। पेंसिल मुझे दे दो। अच्छा बाबा हंस के दिखाओ, हंस को, हंसो 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 हंसो। अच्छा बच्चा जी। तो अभी ब्रेकफास्ट नाश्ता तैयार हो रहा है भाई, तो नाश्ता करेंगे। नाश्ते में मैं ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करता, लेकिन मेरा वो ब्रेकफास्ट होता है कि ये देखें जी, ये मेरे छोटे भाई हाजी साबर सऊदी अरब से, और उनके बहुत ही प्यारे बेटे सिकंदर। ये हमारा बड़ा ही प्यारा बच्चा है सिकंदर। ये ज़्यादातर शौक़ करता है कार्टून देखने का, तो अभी भी ये कार्टून देख रहा था। तो ये देखें जी, ये देख रहा है कार्टून। तो ये कार्टून बड़ा शौकीन है कार्टूनों का ना। तो ये छोटे भाई हैं, ये सऊदी अरब होते हैं, तो छुट्टी आए हुए हैं ये 6 महीने की। तो अभी 6 महीने फिर लगाएंगे तो फिर आएंगे, ये होता है। गुड़िया आ गई है बाहर से भाई, गुड़िया ने आके दरवाज़ा खटखटाया है। ओए ओए वेला बच्चा। अब ये देखो, ये गुड़िया को देख के और गुड़िया ऐसे देख के बड़े खुश होते हैं बहन भाई। ये जी, ये हमारा, ये देखें जी, ये मेरी लाडो है और ये मेरा लाडला बेटा है। तो ये है जी हमारा अंदर का। ये इसलिए दिखा रहा हूँ, आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है। ये भी मैं चौधरी आमर सुल्तान, जिससे आप मोस्टली बात करते हैं, डॉक्टर बाबर यान ऑफिशियल पे कांटेक्ट करके, ये मेरे छोटे भाई हैं। और ये भी अभी सोए पड़े हैं, नमाज पढ़ के डेली सो जाते हैं, फिर 1 घंटे के बाद इन्होंने उठना होता है। आंखें खोलो भाई, आंखें खोलो। वाकई नहीं सोया हुआ, वैसे सोया हुआ था, ये देखें जी। तो नाजरीन, अभी मैं नाश्ता करने लगा हूँ। नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया है। नाश्ता देखें, नाश्ता जो है वो आपको अच्छा करना चाहिए, क्योंकि सारा दिन आपने गुजारना होता है, शाम का खाना कम होना चाहिए। तो मेरे नाश्ते की रूटीन है कि मैंने देसी घी में 2 अंडे हाफ फ्राई करके खाने होते हैं। मैं शाम के वक्त 1 रोटी मतलब कम खाना खाता हूँ,
और सुबह नाश्ते में जो है मेरी 2 चपातियाँ होती हैं, 2 रोटी होती हैं और मेरे 2 हाफ फ्राई अंडे होते हैं। हाफ फ्राई करके खाता हूँ क्योंकि हाफ फ्राई में वो भी देसी घी के अंदर, इससे डाइट भी अच्छी होती है, प्रोटीन पूरी होती है और ये जो है ये नेचुरल प्रोटीन होती है। तो मैं भी आपको एक लुक देता हूँ अपने नाश्ते की। ये देखें जी, ये मेरे रोटी है और ये मेरे हाफ फ्राई अंडे हैं देसी घी में। तो ये हाफ फ्राई का मतलब ये होता है कि ये जो इसकी जर्दी होती है ये नरम हो, ये कच्ची हो, ये थोड़ी सी वो लीक होगी इसलिए बाहर हो गई ये, नहीं तो ये देखें ये बिल्कुल नरम है, ये हाफ फ्राई होता है। तो इसके साथ मैं ये सफ़ेद मिर्च है और नमक है, नमक हस्बे ज़ायक़ा डालता होता हूँ और ये मेरा नाश्ता होता है डेली बेस पे। कहने का मकसद सिंपल ये है कि आप लोग भी अच्छी प्रोटीन वाली, अच्छी ग़िज़ा वाली जो ग़िज़ा है वो किया करें, ख़ास तौर पे सुबह के वक्त। सुबह आपका खाना अच्छा होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं खाना कि आप जो है ज़्यादा खाना शुरू कर दें। ये एक तरीका होता है, इसको कहते हैं कीटो डाइट। कीटो डाइट एक ऐसा डाइट का प्लान है जिसके कीटो डाइट करने से आप शुगर से बच सकते हैं, आप ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं, आप दूसरी अमराज से बच सकते हैं जी। तो नाजरीन, घर से तैयारी कर ली, नाश्ता किया, फिर चाय पी और फिर घर से तैयारी करके निकल पड़ा हूँ। मैं जा रहा हूँ क्लिनिक पे और रास्ते में मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन वीडियो बनाना इसलिए भी ज़रूरी थी कि मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता सकूं। मेरा जो घर से क्लिनिक का रास्ता है तकरीबन 2 से ढाई किलोमीटर है और 2.5 किलोमीटर टोटल डिवर्शन है। हमें यहाँ पे किसी भी MPA MNA ने मतलब ग्रांट नहीं दी, ना हमारी यहाँ की सड़क मंजूर हुई है। तो ये मैंने मेहरान रखी हुई है क्योंकि ये कच्चे एरिया की शहनशाह गाड़ी है। तो नाजरीन पहुँच चुके हैं क्लिनिक पे, तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे जी नए व्लॉग के साथ।